रात का अंधेरा पूरे गांव पर छा चुका था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और दूर जंगल से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन उसी अंधेरे में एक काली घोड़ा गाड़ी चुपके से गांव के आखिरी छोर पर बने एक टूटे हुए घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी उतरा, सिर पर काला कपड़ा, हाथ में लालटेन। वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था, वो उस राज्य का राजा था। और जिस घर के सामने वो खड़ा था, वहां रहती थी एक गरीब लड़की, जोया। सबसे हैरानी की बात यह थी, राजा हर रात यहां आता था, बिना सैनिकों के, बिना शोर के और बिना किसी को बताए। लेकिन क्यों? आखिर एक राजा एक गरीब लड़की के घर आधी रात को क्या करने आता था? इस सवाल का जवाब पूरे राज्य को पागल बना रहा था। और जब सच सामने आया तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जोया गांव की सबसे गरीब लड़की थी। उसके पिता की मौत बचपन में हो गई थी और उसकी मां कई सालों से बीमार थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। जोया दिन भर जंगल से लकड़ियां लाती, बाजार में बेचती और उन्हीं पैसों से अपनी मां का इलाज करवाती। लेकिन उसकी एक बात पूरे गांव को अजीब लगती थी, वो कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, जैसे वो कोई बड़ा राज अपने अंदर छुपा रही हो। एक रात गांव के कुछ लोगों ने देखा कि राजा चुपके से जोया के घर से बाहर निकल रहा है। सुबह होते ही पूरे गांव में आग की तरह खबर फैल गई। राजा और गरीब लड़की के बीच जरूर कुछ चल रहा है। लोग बातें बनाने लगे। कोई जोया को बदचलन कहता, कोई उसे जादूगरनी कहता, लेकिन जोया हर बार चुप रहती। उधर महल में भी हलचल मच गई थी। मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आप हर रात उस लड़की के घर क्यों जाते हैं? राजा कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, इंसान नहीं। राजा की ये बात सुनकर मंत्री और डर गया। उसे लगने लगा कि कहीं वो लड़की राजा पर काला जादू तो नहीं कर रही। अगली रात मंत्री ने चुपके से राजा का पीछा करने का फैसला किया। राजा फिर उसी घर में गया। मंत्री खिड़की के पास जाकर छुप गया, लेकिन अंदर जो उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। राजा जोया की बीमार मां के पैरों के पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो धीरे से कह रहा था, मुझे माफ कर दो। मंत्री कुछ समझ नहीं पाया। राजा एक गरीब बूढ़ी औरत से माफी क्यों मांग रहा था? तभी अचानक जोया की मां बोली, इतने साल बीत गए, लेकिन तुम्हारा डर अब भी खत्म नहीं हुआ। राजा ताप उठा, मैं डरता नहीं हूं, मैं शर्मिंदा हूं। मंत्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर ये सब क्या था? तभी बूढ़ी औरत बोली, अगर सच बाहर आ गया तो पूरा राज्य जल जाएगा। मंत्री डर गया। उसने तुरंत वहां से भागना ही बेहतर समझा। अगले दिन मंत्री ने राजा के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। उसने पूरे राज्य में अफवाह फैला दी कि जोया एक डायन है, जिसने राजा को अपने जादू में फंसा लिया है। गांव वाले भड़क गए। लोग मशाले लेकर जोया के घर पहुंच गए। उसे बाहर निकालो, डायन को जिंदा जला दो। जोया अपनी बीमार मां को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी राजा वहां पहुंच गया। उसने तलवार निकाल ली। जो भी इस लड़की को हाथ लगाएगा, उसकी मौत तय है। पूरा गांव सन्न रह गया। एक राजा एक गरीब लड़की के लिए अपनी प्रजा के खिलाफ खड़ा था। लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, आखिर ये लड़की है कौन? पूरा गांव शांत हो गया। सबकी नजरें राजा पर टिक गईं। राजा की आंखें भर आईं और फिर उसने वो सच बताया, जिसे सुनकर हर कोई कांप उठा। जोया मेरी बेटी है। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जोया खुद भी पत्थर बन गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये झूठ है। राजा धीरे धीरे उसके पास आया। नहीं, यही सच है। फिर राजा ने वो कहानी सुनाई जिसे उसने सालों से दुनिया से छुपा कर रखा था। सालों पहले राजा एक आम इंसान बनकर
गांव घूमता था। उसी दौरान उसे एक गरीब लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की और कोई नहीं, जोया की माँ थी। राजा उससे शादी करना चाहता था, लेकिन महल के लोगों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मंत्री ने राजा को धमकी दी, अगर आपने एक गरीब लड़की से शादी की तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा। डरकर राजा पीछे हट गया और उसी डर ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। जब जोया पैदा हुई, राजा ने उन्हें छुपाकर गांव में भेज दिया, लेकिन वो हर रात चोरी छुपे अपनी बेटी को देखने आता रहा, उसकी मदद करता रहा और अपनी गलती पर पछताता रहा। जोया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगर आप मेरे पिता थे तो आपने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? राजा के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ खामोशी थी और पछतावा। तभी अचानक महल के सैनिक वहां पहुंचे। मंत्री ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। महाराज को गिरफ्तार कर लो। पूरा गांव डर गया। मंत्री जोर से हंसा, आज से नया राजा मैं हूं। राजा ने तलवार उठाई, लेकिन सैनिक बहुत ज्यादा थे। उसने गांव वालों की तरफ देखा और चिल्लाई, जिस इंसान ने सालों तक अपनी गलती का बोझ उठाया, क्या वो इतना बुरा हो सकता है? गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। जोया फिर बोली, असली गुनहगार वो है जिसने एक बाप को उसकी बेटी से अलग किया। भीड़ गुस्से में मंत्री की तरफ बढ़ने लगी। मंत्री डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार जोया को गले लगा लिया। पूरा गांव ये दृश्य देखकर भावुक हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात जोया की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो आखिरी सांसें ले रही थी। उसने राजा का हाथ पकड़ा, अब मेरी बेटी को कभी अकेला मत छोड़ना। राजा रो पड़ा, मैं वादा करता हूं। और कुछ ही सेकंड बाद उस औरत ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। जोया जोर जोर से रोने लगी। उस रात पूरा गांव शांत था, नींद नहीं थी। अगली सुबह राजा ने पूरे राज्य के सामने ऐलान किया, आज से जोया सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं, इस राज्य की राजकुमारी है। पूरा महल सन्न रह गया, लेकिन जोया मुस्कुरा नहीं रही थी, क्योंकि उसने गरीबी, दर्द और अकेलापन बहुत करीब से देखा था। उसने राजा से कहा, अगर आप सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो इस राज्य में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। राजा ने उसी दिन पूरे राज्य के कानून बदल दिए। गरीबों के लिए नए घर बने, बीमारों का मुफ्त इलाज शुरू हुआ और पहली बार लोगों ने एक राजा को बदलते हुए देखा। लेकिन आज भी उस गांव के लोग जब रात में किसी घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो उन्हें वो रात याद आ जाती है।